कराची के लिए 3 साल बाद जायदाद की नई कीमतों का तयन। FBR ने शहर कायद में जायदादों की 12 कैटेगरीज में तकसीम खत्म कर दी। जायदाद की कीमत का तयन अब मुरब्बा गज नहीं मुरब्बा फुट में किया जाएगा। रिहायशी जायदाद की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60,000 रुपए तक मुरब्बा फुट, जबकि नेवल जमजमा फेज 5 DHA में रिहायशी जायदाद की कीमत सबसे ज्यादा मुकर्रर। इन इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 75,000 तक फी मुरब्बा फुट मुकर्रर। नई कीमत का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सिविल लाइंस के लिए रिहायशी जायदाद की कीमत 10,200 रुपए मुरब्बा फुट मुकर्रर। अब्दुल्ला हारून रोड, बर्न्स रोड, MA जिन्ना रोड, जमशेद क्वार्टर, शारा फैसल में 7,000 रुपए। लियाकताबाद में जायदाद की कीमत 3,600 रुपए मुरब्बा फुट मुकर्रर, जबकि बफर जोन, शाह फैसल टाउन, महमूदाबाद और नीलम कॉलोनी में 3,000। लियारी क्वार्टर्स, पुराना गोलीमार, औरंगी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में 2,200 रुपए मुरब्बा फीट। मल्दिया टाउन में रिहायशी जायदाद की कीमत 1,300 रुपए मुरब्बा फीट मुकर्रर की गई है। हुकूमत का कच्ची आबादियों में रहने वालों को मालकाना हुकूक देने का फैसला। कितनी कच्ची आबादियां कितनी रेगुलर की गई, प्लॉट्स की क्या कीमत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मालकाना हुकूक की सनदों की तफसीलात भी मांग ली। चेयरमैन निसार खोड़ो की जेर सदारत PAC का इजलास। महकमा ह्यूमन सेटलमेंट 131.9 मिलियन की ऑडिट का रिकॉर्ड फराहम ना कर सका। चेयरमैन PAC ने ऑडिट रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। कराची में 582 कच्ची आबादियां, प्लॉट का रेट 250 रुपए गज। सेक्रेटरी ह्यूमन सेटलमेंट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तफसीलात बता दी। रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि लोग इतनी कम चालान फीस भी जमा नहीं करा रहे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो बोले, कराची में प्लॉट्स की कीमत लाखों में है। ये कैसे हो सकता है कि 250 रुपए गज कीमत भी अदा न कर सकें। नई कच्ची आबादियां बढ़ने का रुझान खत्म होना चाहिए। जो नई कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं, उन्हें रोका क्यों नहीं जाता। अवामी हुकूमत ने कराची की अवाम का देरीना मसला हल कर दिया। शहर कायद में 48 साल बाद बोसीदा पानी की लाइनें तब्दील। नई लाइन पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आई। धाबीजी पंपिंग स्टेशन से पानी फराहम करने वाली लाइन नंबर 5 की मुतबादिल लाइन की तामीर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, किंझर से धाबीजी और फिर शहर को पानी फराहम किया जाता है। लाइन फटने से 10 करोड़ गैलन पानी जाया होता है। 2.3 अरब रुपए की लागत से रिप्लेसमेंट का नई लाइन डाली जा रही है, ताकि ये बार बार जो ब्रेकडाउन होता है ये ब्रेकडाउन ना हो। 4.5 किलोमीटर की ये लाइन रिप्लेस की जा रही है और हम पुरुमीद हैं कि बिफोर 31 जनवरी 2025 इस काम को मुकम्मल करके इस लाइन को ऑपरेशनलाइज हम कर देंगे। सनती इलाकों में सफाई सुथराई की बिलिंग और अदायगी का निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। सनतकार अपने बिल्स की मालूमात और बर वक्त अदायगी कर सकेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बिलिंग पोर्टल का इफ्तिताह। पोर्टल के जरिए नई इंडस्ट्रीज और कंपनीज भी रजिस्टर्ड कराई जा सकती हैं। तकरीब में सनती इदारों के नुमाइंदों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। MD इम्तियाज शाह कहते हैं, बर वक्त बिल्स ना मिलने और अदायगी में ताख़ीर के मसाइल का सामना था। हुकूमत ने महंगाई की आग में जलते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 1 रुपए 35 पैसे, डीजल 3 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 38 पैसे, हाई स्पीड डीजल 255 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 1 रुपए 48 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपए 61 पैसे सस्ता। महंगाई गरीबों की जान को आई। ओगरा ने LPG 2 रुपए 89 पैसे फी किलो महंगी कर दी। फी किलो कीमत 254 रुपए 19 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 34 रुपए 9 पैसे महंगा। कीमत 3,000 रुपए तक जा पहुंची। कराची में 100-200 नहीं 556 इमारतें खतरे की अलामत करार। इमारतें गैर कानूनी तामीर की गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी कार्रवाई नहीं की। नालों पर भी मिली भगत से खतरनाक इमारतें कायम की गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भयानक इंकिशाफात सामने आ गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकिशाफ, SBCA ने 2015 से 2020 तक बदउनवानियां की। सैकड़ों रिहायशी प्लॉटों को कमर्शियल बनाने का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया।
सबसे ज्यादा 327 खतरनाक इमारतें सदर टाउन में कायम। लियारी में 102, लियाकताबाद टाउन 54 और साइट में 10 खतरनाक इमारतें। गुलशन टाउन में 11, शाह फैसल टाउन 9, किमाड़ी 7, मलीर में 6 इमारतें खतरनाक करार। औरंगी टाउन 6, बल्दिया 5, न्यू कराची 2 और औरंगी टाउन में एक खतरनाक इमारत मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी इमारतें गिरने से कई हलाकतें भी हो चुकी। शहर में बगैर नंबर प्लेट रिक्शे धड़ल्ले से चलने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी कंट्रोल करने में नाकाम। पुलिस थाने जौहर में रिक्शा ड्राइवरों को ट्रैफिक पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। 50 में से 40 रिक्शों पर नंबर प्लेट नहीं होती। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी रिक्शा गैंग मुलविस निकले। रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड्स भी वबाले जान बनने लगे। कोरंगी नंबर 5 की सड़क पर गैर कानूनी स्टैंड्स कायम। शहरियों ने स्टैंड्स को ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। हम परेशान है, यहाँ पर परेशान हाल है। इससे पहले भी हम लोग ये मतलब दरखास्तें वगैरह दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। आप ये देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा रिक्शा गैर रजिस्टर्ड रिक्शे हैं, चेन वाले हैं, उनको भी अलग से भत्ता किया। बगैर रजिस्ट्रेशन रिक्शा चलाने वालों के गेट घेरा तंग। डीआईजी ट्रैफिक ने डंडा उठा लिया। अहमद नवाज शीमा ने एक्शन प्लान तरतीब दे दिया। जल्द मुहिम चलाने और दस्तावेजात ना होने पर रिक्शे बंद करने का ऐलान। बढ़ती हुई रिक्शों की तादाद है और उसमें काफ़ी जो रिक्शे हमें नज़र आया है कि वो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज ही हमने जो है वो एक मीटिंग का इनेकाद किया था और उसमें एक पॉलिसी और एक्शन प्लान हमने डिवाइस किया है और जिसके तहत अब ये हम मुहिम शुरू करने जा रहे हैं कि ऐसे रिक्शे जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो चल रहे हैं तो उसको हम इम्पाउंड कर लें। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पेट्रोलिंग कारें कराची के लिए। कराची पुलिस चीफ ने मददगार पुलिस में 15 कारें तकसीम की। 7 कारें साउथ, 6 ईस्ट, 1 सेंट्रल और 1 एयरपोर्ट ऑफिस को मिली। जावेद आलमूढ़ो ने पेट्रोलिंग कारों का मुआयना किया। यूनिट के अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात, अहम हिदायत जारी की। अब शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। महकमा पासपोर्ट ने शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मुरास्ता इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल के मुताबिक फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आला सिंध और अरकान सिंध असम्बली की रुकन कौमी असम्बली रैना अंसार के घर आमद। रैना अंसार से बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत। फातह कौनी की वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार, नासिर हुसैन शाह भी मुराद अली शाह के हमरा थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, अरकान सिंध असम्बली शारत जमाल और इंजीनियर उस्मान भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए डोर टू डोर मुहिम का फैसला। हर यूसी में इंतखाबी जलसे का प्लान। पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। 14 नवंबर को इंतखाबात। तैयारियों के लिए सेनेटर वकार मेहदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़िला सुदूर, जनरल सेक्रेटरीज और बल्दियाती उम्मीदवारों की शिरकत। वकार मेहदी कहते हैं कि अवामी मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। इम्तिहान लेने वालों का भी इम्तिहान होगा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरीज को तहरीरी टेस्ट देना होगा। ग्रेड 19 और 20 के अफसरान का टेस्ट 3 और 4 नवंबर को होगा। सिंध के 8 बोर्ड्स के चेयरमैन के लिए 2017 उम्मीदवार मैदान में। कंट्रोलर्स के लिए 35 और सेक्रेटरीज के लिए 27 उम्मीदवार टेस्ट देंगे। टेस्ट IBA कराची की जानिब से लिया जाएगा। सिंध के मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कार्ड्स के इजरा की मुहिम का आगाज। एससी कमिश्नर और मेडिकल एडवाइजर ने रजिस्ट्रेशन मुहिम का जायजा लिया। मियादाद राहू बोले, फैक्ट्रियों और घरों में काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। महकमा आपाशी के ग्रेड 17 के 46 असिस्टेंट इंजीनियर्स की तरक्कियां। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 18 में एग्जेक्टिव इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी। अजीजुर रहमान, मुआज सलीम, अजहर अली, खुरम परवेज और एजाज अली को तरक्की दी गई। आकिब शाह, खान मोहम्मद, अमीर बख्श, तलहा खान भी तरक्की पाने वालों में शामिल। उमैर परवेज, असदुल्ला, नईमुल्ला, अजय कुमार की भी तरक्की।
चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध का कौमी हीरो रमीज़ इब्राहिम के लिए 10 लाख इनाम का ऐलान। रमीज़ इब्राहिम अहमद शाह अनवर मकसूद को गोल्ड मेडल पहनाया। बैरून मुमालिक के 2 फनकारों में गोल्ड मेडल तकसीम। आज़रबाईजान के 3 आर्टिस्टों के लिए अजरक का तोहफा। अनवर मकसूद और फनकारों को जिना कैप भी पहनाई। शरह सूद कम होगी या बढ़ेगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 4 नवंबर को होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का फैसला किया जाएगा। कराची प्रीमियर लीग और किंग्स बिल्डर के दरमियान मुआहिदा। चेयरमैन कराची प्रीमियर लीग मोइन बिन जाहिद, टूर्नामेंट डायरेक्टर हसन रजा की शिरकत। किंग्स बिल्डर के सीसीओ अवैस थानवी की भी तकरीब में शिरकत। कराची का टैलेंट उभारने के लिए मोइन बिन जाहिद की काविशों को सराहा। कहा कि जब तक KPL चलता रहेगा हमारा साथ भी चलता रहेगा।